हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, ये आप देख सकते हो अभिभावक समूह निर्माण प्रपत्र है और इसको हमने कंप्लीट फिल कर लिया। और पिछले वीडियो में हमने इसकी पूरी डिटेल रूप से जानकारी बताई साथियों कि कौन कौन सी सावधानी रखते हुए आपको अभिभावक समूह निर्माण करना है और कहाँ पे कौन कौन सी जानकारी आपको लिखना है साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हो और इसको जब हम फिल कर देंगे उसके बाद ही हम ऑनलाइन प्रविष्टि कर सकेंगे। साथियों, हमको ऑनलाइन एंट्री करना है, अभिभावक समूह जो निर्माण किया है उसकी ऑनलाइन एंट्री करना है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, आप नीचे देखेंगे तो जो संख्यात्मक आंकड़ा दिया गया है, इस संख्यात्मक आंकड़े को व्यवस्थित रूप से जब हम लिख लेंगे यहाँ पे एकदम एक्यूरेट रहेगा। तो किसी प्रकार से एंट्री करेंगे तो किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं होगी। तो यहाँ पे जो संख्यात्मक आंकड़ा दिया गया है, जैसे मोहल्लों की कुल संख्या, माताओं की कुल संख्या और माताओं की कुल संख्या के साथ में यहाँ पे जो समूह है उनकी संख्या दी गई है और लीडर माताओं की संख्या दी गई है। किन के पास में स्मार्टफोन है उनकी संख्या दी गई, किन के पास में कीपैड वाला फ़ोन है उनकी संख्या दी गई और साथ ही बच्चों की कुल संख्या और कक्षा 1 एवं 2 में अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या दी गई, इस प्रकार से दी गई है। तो इन आंकड़ों के माध्यम से हमें ऑनलाइन प्रविष्टि करना है। तो साथियों, ऑनलाइन प्रविष्टि करना है तो वो सभी साथी आप आराम से कर सकते हैं। जब ऑनलाइन लिंक को ओपन करते हैं साथियों आप, तो अभिभावक समूह निर्माण की जानकारी पहले नंबर पे आती है और दूसरे नंबर पे आती है अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला नवंबर 2024। तो साथियों, पहले नंबर पे जो अभिभावक समूह निर्माण की जो जानकारी आपको दिखाई दे रही है साथियों, इसे हम ऑनलाइन अभी फिल करने वाले हैं। और जो दूसरे नंबर पे अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला नवंबर 2024 का जो दिया गया है साथियों, तो ये मासिक कार्यशाला से संबंधित जो वीडियो है वो आगामी वीडियो के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा साथियों। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो साथियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि इस लिंक में जब प्रविष्टि करते हैं तो कई सारी दिक्कतें आती है, कई साथियों के साथ में दिक्कतें आ रही है। तो साथियों, आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं किसी साथी के द्वारा ये खोला गया था और उन्होंने अपने डाइस कोड से लॉगिन किया है। यानी हमें सबको अपने विद्यालय के डाइस कोड से लॉगिन करना है और उसके बाद में प्रविष्टि करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऊपर क्रॉस का निशान है और रेड में लिखा हुआ है नो सच यूजर्स है। इस प्रकार से साथियों, इसी क्रम में आप देखेंगे तो एक और साथी के द्वारा खोला गया था जिन्होंने अपने विद्यालय का डाइस कोड डाला और उसमें देखा गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज़ें दी गई है जो अलग दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पे दिया गया है कि मूंगफली की संख्या। तो साथियों, कहाँ से कहाँ तक मूंगफली की जानकारी नहीं आती है। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटरा स्टोर की संख्या। तो ये चीज़ गलत आ रही है, कोई इसके अंदर गलती हो रही है। तो साथियों, इसको किस प्रकार से रिफ्रेश करके किस प्रकार से आप जानकारी फिल कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम लिंक को ओपन करके देखते हैं। साथियों, आपको ग्रुप के माध्यम से किसी प्रकार से भी लिंक प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको प्राप्त नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो साथियों, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे प्रोसेस होगी और आपके सामने ये प्रथम लिखा हुआ आ जाएगा और इस प्रकार से आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, अभिभावक समूह निर्माण की जानकारी 2024-25 और नीचे आप देखेंगे तो अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला। तो साथियों, हम ऊपर वाले ऑप्शन की बात करने वाले हैं। ऊपर अभिभावक समूह निर्माण करना है, उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे साथियों तो हमारे पास लॉगिन का नया पेज। तो साथियों, देख सकते हैं ये लॉगिन का पेज आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे लॉगिन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपने विद्यालय का डाइस कोड है 11 अंकों का, वो यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। साथियों, हम जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो साथियों, हमने डाइस कोड से इसको लॉगिन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभिभावक समूह निर्माण में जानकारी नंबर 1 में जिले का नाम आ जाएगा, फिर ब्लॉक का नाम आ जाएगा, फिर जन शिक्षा केंद्र का नाम आ जाएगा, विद्यालय का नाम आ जाएगा और विद्यालय का डाइस कोड आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो साथियों, ये जो 5 कॉलम है आपको फ्रिज मिलेंगे, यानी ये पहले से भरे हुए मिलेंगे। इसके बाद हमें हमारे प्रपत्र को देखते हुए जानकारी यहाँ पे फिल करना है। तो साथियों, आपने देखा कि डाइस कोड तक जानकारी फ्रिज मिलेगी। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे जो जानकारी हम फिल करना, तो मोहल्लों की संख्या। तो मोहल्लों की संख्या, हमारा जो प्रपत्र है अभिभावक समूह निर्माण, उसको देखते हुए मोहल्लों की संख्या हमारे इसमें 4 है तो 4 लिख दिया। फिर माताओं के समूह की कुल संख्या 3 समूह बनाए, 3 लिख दिया। फिर एंकर आब्लिक लीडर माताओं की संख्या तो 3, यानी प्रत्येक समूह में एक लीडर माता है। इस प्रकार से 3 समूह है तो 3 लीडर माता। माताओं की कुल संख्या, तो कुल हमारे इसमें 18 है माताओं की संख्या, तो 18 टाइप कर दिया। इस प्रकार से आप अपने प्रपत्र को देखते जाएं और उसके बाद में प्रपत्र से ही जानकारी भरना है। यदि आप सही
जानकारी भरेंगे तो ये ऑप्शन जो सही आएंगे। जो पहले हमने आपको बताया था कि कुछ में लिखा हुआ था कि मूंगफली की संख्या तो माताओं की कुल संख्या थी, इस प्रकार से यहाँ पे स्मार्टफोन की संख्या में वेयर हाउस जैसा कुछ लिखा हुआ था। अब स्मार्टफोन धारक माताओं की संख्या तो साथियों हमारे पास में 15 माताएँ ऐसी जिनके पास स्मार्टफोन है, 15 टाइप कर दिया। अब कीपैड फ़ोन धारक माताओं की संख्या तो 3 माताएँ ऐसी बची जिनके पास कीपैड है, तो कीपैड लिख दिया। फिर देखेंगे तो कुल माताओं की संख्या जिनके पास में कोई भी फ़ोन नहीं है, तो ऐसी कोई भी माता नहीं है जिनके पास में कोई भी फ़ोन नहीं है, सभी माताओं के पास में फ़ोन है, तो यहाँ पे आप 0 लिख दें। इस प्रकार से साथियों बच्चों की कुल संख्या, तो बच्चों की कुल संख्या कक्षा 1 एवं 2 में, तो ये भी आप देख सकते हो जो आपने टोटल किया प्रपत्र में वो लिख दें। तो 18 कुल बच्चे हैं, तो यहाँ पे 18 लिख दिया। इसके बाद में कक्षा 1 में दर्ज बच्चे हैं, कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, तो 7 है, तो 7 लिख दिया। इस प्रकार कक्षा 2 में कितने बच्चे हैं, तो 11 है हमारे पास में, तो 11 लिख दिया। इस प्रकार से इनका टोटल मिलना चाहिए और इनको देख लीजिए, एक बार प्रपत्र से मिलान कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं कि ये जानकारी करेक्ट है। तो उसके बाद में नीचे जो दिया गया सेव बटन है, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही साथियों हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी जानकारी सबमिट हो जाएगी। तो हम सेव पर क्लिक करते हैं तो साथियों प्रोसेस होने लगी और ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ आ गया कि ये व्यवस्थित रूप से सबमिट हो गया है। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हमने जानकारी को एकदम करेक्टली लिया और उसको फिल किया, और जैसे ही हमने सेव बटन पर क्लिक किया राइट साइड में ऊपर ही हरे कलर में आपने देखा कि सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया था। यानी हमें जो अभिभावक समूह निर्माण की जानकारी ऑनलाइन फिल करना था, लिंक के माध्यम से फिल करना था, वो बहुत ही सरल तरीके से सक्सेसफुल तरीके से सफलतम रूप से सेव हो गए साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारे समूह निर्माण की जानकारी है वो अपलोड हो गई है साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।